बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। फिर आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सी गोभी की जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम गोभी जो है उसे बनाएंगे। तो एक तो गोभी जो है वो गोभी का बादीपन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है कि गोभी जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 kg को मैंने गोभी लिया है और इसको अच्छे से कट कर लिया और कट करने के बाद इसे वॉश भी कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैंने साथ में आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर पानी जो है वो डाल के रख दिया है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर। तो अब जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोभी। तो पानी को जो है वो बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे आके तो मैंने गोभी जो है इसे पानी के अंदर डाल दिया है। तो इसे गोभी को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बॉयल आने तक जो बाद हम गोभी को जो है वो उतार लेंगे। तो अब माशाल्लाह जी देख सकते हैं कि गोभी को 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं और इसका कलर भी माशाल्लाह अच्छा सा आ चुका है हल्दी का इसके ऊपर। तो अब इस पॉइंट पे आके तो मैंने गोभी को जो है वो निकाल लिया है, इसका पानी जो है वो मैंने गिरा दिया है। तो अब दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। तो आप इसके अंदर घी चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन चाहे तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो 150 ग्राम मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया और साथ में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी कलवंजी। कलवंजी से जो है गैस और मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। तो 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया जो है वो ऐड किया है। जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो गए तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं प्याज। तकरीबन मैंने 2 छोटे प्याज थे और जो टमाटर हैं वो मैंने ज़्यादा लिए हैं, ये है तकरीबन 3 अदद। तो जब भी आप गोभी को बनाएं तो गोभी को बॉईल कर लिया करें, इससे जो गोभी का बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरे ये के जो जरासीम वगैरह होते हैं गोभी के अंदर वो अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मसाला जो है प्याज और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से हो चुके हैं नरम। और इस वन पे आके मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में हल्दी पाउडर और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड की है। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है उसके अंदर गोभी के हिसाब से जो मिर्च नमक अपने हिसाब से वो ऐड किया है, तो ये भी परफेक्ट है। अब हाफ़ kg मैंने लिए थे आलू और इनको इस तरह से बारीक दरमियाना सा कट करके तो इनको मैंने मसाले के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब हम इसी तरह मसाले के अंदर आलूओं को भूनेंगे। अभी मैं इसके अंदर एक और मज़ीद चीज़ डालूँगी जिससे जो गोभी का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो जो आपकी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। जी तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चिकन पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो चिकन पाउडर है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर से जो गोभी का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल आएगा। तो अब मैं आलूओं को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि आलू जो है थोड़े से गल जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोभी। जी तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि आलू जो थे मेरे गल चुके थे और अब मैंने इस पॉइंट पे आके तो गोभी जो है उसे ऐड कर दिया है। क्योंकि गोभी जब मैंने बॉईल की थी तो उसी टाइम जो गोभी थी वो गल चुकी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गोभी के अंदर कसर जो है वो बाकी है, थोड़ी सी अभी कच्ची है गोभी। अब गोभी को डालने के बाद मसाले के अंदर आप देख सकते हैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही हूँ मैं। तो इसी तरह से आपने गोभी को जो है वो मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी गोभी के अंदर जो मसाला है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए और गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा आए। तो अब हम इसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा हमने गोभी को जब बार बार मिक्स नहीं करना, पहले ही एक दफ़ा हमने मसाले के अंदर इससे से मिक्स करके तो फिर हम इसे गोभी को जो है वो दम पे रखेंगे। तो इस तरह से जो गोभी है एक तो आलू भी साथ में गल जाएंगे और साथ में जो गोभी है वो भी गल जाएगी। बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल जो गोभी हमारी बनेगी और ना ही गोभी हमारी जो है टूटेगी। मैं गोभी के ऊपर
ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून ही मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड करके तो इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। दम वाली फ्लेम के ऊपर मैंने 10 मिनट तक जो है गोभी को पकाया है। तो माशाल्लाह जी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अगर रखेंगे तो जो हमारी गोभी है वो भी गल जाएगी और साथ में जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ना, तो हमारी गोभी टूटी है और आलू भी साथ में गल चुके हैं। बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल जो गोभी है वो बनी है। जैसे ही मैंने दम से उठाया तो इतनी खुशबू जो गोभी की है फैली हुई है माशाल्लाह जी, इतनी खुशबूदार हमारी गोभी जो है वो रेडी हुई है। अचारी गोभी है तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर से जो खुशबू है बिल्कुल अचारी मसालों जैसी आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो गोभी है वो बनी है। ये तो एंड पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 से 4 कट करके और ऊपर से छिड़क दिया है सब्ज़ धनिया। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर जो है वो छिड़क दिया है। तो अभी मैं आपको इस डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सी अचारी गोभी जो है, यानी कि अचारी आलू गोभी का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो सालन है वो रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।